मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। आदरणीय सज्जन वृंद, सगुण दर्शन से भ्रम होइ छै। केना भ्रम होइ छै ते विषय पर चर्चा सुनल जाओ। सगुण रूप के दर्शन से बहुत के मन में भ्रम उत्पन्न भेलै, लेकिन जे निर्गुण दर्शन केलकै ओ भ्रम से मुक्त भए गेलै। जे सगुणे धरि रहि गेलै ओ भ्रमित रहिए गेलै। जेना रावण जब सीता के हरण केलकै तो सीताजी लंका में उठा के अशोक वाटिका में रह लागले। एने भगवान राम और लक्ष्मण जी सीता जी के खोज में चलले। जे जंगल में भगवान राम और लक्ष्मण जा रहल छले रहे, वही जंगल के दोसर तरफ से भगवान शंकर सती जी के साथ आबि रहल छले रहे। भगवान शंकर देखै छै, भगवान शंकर देखलकै अखन नजदीक जाके प्रणाम करे के समय नहीं छै, किया तऽ अखन वियोग में छै, राम शोक में छै। एहि समय में लग में जाके प्रणाम करना उचित नहीं हेतै। वो दूर से ही प्रणाम कर लेलकै। तब सती पूछलकै, अहाँ केकरा प्रणाम केलिए? भगवान श्री राम के तरफ में संकेत करके भगवान शंकर कहलकै, देखै नहीं छियै भगवान जा रहल छै। तब सती कहलकै, ई राजा दशरथ के पुत्र छियै, ई भगवान केना? जो नृप तनय तो ब्रह्म किमी, ई राजपूत छियै, ई ब्रह्म केना भए सकतै? अगर अहाँ कहै छियै कि ब्रह्म छियै तो नारी के विरह में एते विकल किया? एकर महिमा के सुन के और एकर चरित्र के देख के हमर बुद्धि भ्रमित भए रहल छै, हमरा भ्रम भए रहल छै। तो भगवान शंकर समझावे के चेष्टा केलकै, लेकिन सती जी के मन में एकोटा बात समझ नहीं एलै, नहीं मानलकै। वो भगवान शंकर देखलकै जे हमर बात से एकरा बोध नहीं भए रहल छै। तो कहलकै कि अगर हमर बात पर अहाँ के विश्वास नहीं छै तो जाओ स्वयं परीक्षा लै लिया कि भगवान छै या नहीं। हम एही गाछ के नीचा बैठे छियै और अहाँ जाओ। भगवान शंकर बैठ गेलै और सती जी परीक्षा ले के लेल सोचे लागली। परीक्षा केना और कोन तरह ली, ई सती जी अपना मन में सोचे लागली। सोचे सोचे तो ओकर मन में विचार एलै कि ई सीता के खोज में जा रहल छै, किएक न हम सीता के रूप धारण करके रास्ता में बैठ जाए। अगर सीता सीता कह के हमारे पास एतै तो हम समझ जेबै कि कतेक पानि के भगवान छी, कते पानि में छी। अगर हमरा पहचान गेलै तो हम समझ लेबै कि ठीक ही भगवान छी। दूर से ही लक्ष्मण जी देखै छै, देखते ही समझ जाए छै कि सती सीता के रूप धारण केने छै। लेकिन वो भगवान श्री राम से कहलकै नहीं, लक्ष्मण जी बात भगवान राम का नहीं कहलकै। जब भगवान श्री राम सती जी के निकट जाए छै तो पूछे छै कि अहाँ अकेले जंगल में घूमि रहल छियै, भगवान शंकर कतऽ छै? आब तो बेचारी लाज के मारे आँख बंद कर लेलकै। अंदर में देखै छै राम लक्ष्मण सीता तीनू छै। फिर आँख खोलै छै तो आगू राम लक्ष्मण सीता तीनू के देखै छै। फिर आँख बंद करके खोलै छै तो आब ओहिठाम कोई नहीं छै। ओहिठाम से चलि दै छै सती जी। आबै छै भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर पूछलकै कि परीक्षा ले लिए? एतेक बड़ा साध्वी
एते बड़का सती नारी भए के झूठ बोल दै छै। अपन पति से कहै छै कि हम परीक्षा ले लिए, हम परीक्षा नहीं ले लिए। से कह करके भगवान शंकर के सती जी कहलकै अहें के तरह प्रणाम करके हम लौट गेलिए, जहिना अहाँ प्रणाम केलिए तहिना हमहूँ प्रणाम करके लौट गेलिए। भगवान शंकर ध्यान अवस्थित भए के देखै छै कि सती सीता के रूप धारण करके परीक्षा लेने छै। भगवान श्री राम के सीता के हमार आराध्य देवी छियै। भगवान श्री राम के सीता जे छै से हमर आराध्य देवी छियै, हमर माता छियै। सती जब हमर माता के रूप धारण कर लेलकै तब ई पत्नी केना रह सकै छै? ई पत्नी रहिए नहीं सकैया। उस सती के मन से परित्याग कर देलकै और प्रण कए लेलकै कि आइ से एकर साथ पति पत्नी के संबंध नहीं रखबै, नहीं रहतै। जे सती में एहि शक्ति छलै कि रूप बदल सकै छलै, तो भगवान के परीक्षा ले के लेल तैयार भए सकै छलै। ओ सती के मन में भी शगुन लीला के देख करके संदेह भए गेलै कि भगवान छियै कि नहीं। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी मेघनाद के नाग फांस में बंधल चले रह जाओ। तो एहि स्थिति के देख के गरुड़ जी के मन में भ्रम भए गेलै और भ्रम भए जाइ छै। ओ मने मन सोचै छै अगर हम नहीं गेल हेतिए तो दुनू भाई बांधले रहतिए। ई भगवान केहन छै? गरुड़ के भी मन में भ्रम भए गेलै। एहि तरह सगुन रूप देख के बहुतों के मन में भ्रम भेल छै। एहि लिए स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी के कहे पड़ले, निर्गुण रूप सुलभ यति सगुन जान नहीं कोई, सुगम यगम नाना चरित मुनि सुनि मन भ्रम होई। निर्गुण में कोई भ्रम नहीं रह जाय छै। एकर अर्थ ई नहीं छै कि सगुन उपासना के छोड़ दियो। निर्गुण में कोनो भ्रम नहीं रहते, भ्रम टूट जाय छै। लेकिन अगर मतलब नहीं छै कि उपासना के छोड़ दियो, सगुन उपासना के, ई बात सेहो नहीं छै। उपासना के आरंभ स्थूल सगुन सकार से करू और आराधना के अंत निर्गुण निराकार में जाकर करू। लेकिन यदि कोई जीवन भर स्थूल सगुन साकार के ही पकड़ने रह जा, निर्गुण निराकार के तरफ नहीं जा, तो जे पूर्ण कल्याण होना चाहिए वो सब वंचित रह जाते। इसलिए स्थूल सगुन से आरंभ करो और निर्गुण निराकार में जा करके समाप्त करो। तो आदरणीय सज्जन भी, संपत्ति शिवालय के त्रिशूल पर छै। हमर संपत्ति जे छै से शिवालय के त्रिशूल पर छै। केना? एहि विषय पर एक बूढ़ा सेठ जी छले। वो अपन पुत्र से कहल के, बेटा घर में निठाला बैठ के निक्कामा बैठ के की करबे? जो कुछ काम धंधा कर, कुछ पैसा कमा। सेठ पुत्र विदेश चलि गेलै। बूढ़ा बीमार पड़ि गेलै ने। सेठ जी बीमार भए गेलै। खबर देलकै कि बेटा हमर अंतिम समय छै, आबि कऽ भेंट कर। दूर होइके कारण आबे में कने देरी भए गेलै। सेठ जी के शरीर छूटि गेलै। घर अयला पर ओ तिजोरी में पहिनुका बचत केलहा संपत्ति खोज केलकै। ओहिठाम धन नहीं छलै रहे। ओकरा चिंता भेलै कि ककरो से पुछला पर भी कुछ पता नहीं चललै। ओकर मन में एलै अगर पिताजी ककरो देने हेतै तो रोकड़ बही में जमा खर्च लिखने हेतै। ओ लड़का रोकड़ बही खाता पन्ना उल्टाबे लागलै। ओहिमे ओ लिखल पेलकै, आइ महीना अमुक तिथि अमुक 12 बजे के दिन में हम अपन सारा संपत्ति दरवाजा पर स्थित शिवालय के त्रिशूल पर रख देने छी। तो आदरणीय सज्जन जी, वो बाहर दरवाजा पर जाकर देखै छै
शिवालय तो छै, त्रिशूल भी छै, लेकिन एतेक संपत्ति त्रिशूल पर रहते केना? त्रिशूल पर जे कुछ भी कुछो नहीं छै। तो कि हमार पिताजी झूठ बात लिख के चल गए? वो सोच करके वो सेठ के बेटा मन में सोचे लगले जे हमार पिताजी झूठ बात तो नहीं लिखते खाता में, एमे कोनो राज छै जे हम समझ नहीं रहल छिए। वो चल गए मुनिम जी के ठाम। ओहिठाम वो पूछल के अहाँ के पता हेतै पिताजी अपन संपत्ति की केलकै? मुनिम जी उत्तर दिलकै, हाँ हमरा मालूम छै, लेकिन वो महीना आबे दियो, वो तिथि आबे दियो, हमरा खबर करब, हम जेबै और बाहर 12 बजे के दिन जेना हेतै ओहिना अहाँ के पता बता देब। वो महीना एलै, वो तिथि एलै, सेठ पुत्र मुनिम जी के ठाम गेलै, ओकरा बोला के लावलकै और कहलकै आप बताओ। तब मुनिम जी कहलकै बैठू। जब 12 बजे में 2 मिनट देरी रहल छै, अखन 12 नहीं बजल छै, 12 बजे ले 2 मिनट बाकी छै। तब मुनिम जी कहलकै चलू आप बताबै छी। जब 12 बज गेल, ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे दिन में शिवालय के त्रिशूल के छाया जैठा पड़े छले रहे, मुनिम जी कहलकै कि एठा खुनू। जमीन खुनल गेलै, सारा संपत्ति मिल गेलै। ये एक रहस्य के बात छिए। एहि तरह शास्त्र में नासाग्रह, नासिकाग्रह, भ्रूयोर मध्य आदि बात लिखल छै, लेकिन जब तक संत सदगुरु रूप मुनिम से भेंट नहीं हेतै राज नहीं खुलते। त्रिशूल पर खोजत रह जेबे, कहियो संपत्ति नहीं मिलते। धन्यवाद।